Assalamualaikum viewers, welcome to my channel लर्न इंग्लिश ग्रामर होम एकेडमी। और उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं इस कोशिश में लगी हुई हूँ कि आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स सिखा सकूँ। इंग्लिश बोलने में जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं सेंटेंसेस में, वो हमारे दूर हों। अच्छा व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आज कंप्लीट करेंगे। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये आज हम जानेंगे, लेकिन इसको जानने के लिए प्लीज़ आगे की वीडियोस को भी देखने के लिए मेरी न्यू वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सा शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। शेयरिंग बहुत कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स इस चीज़ का दें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। ओके व्यूवर्स, हम स्टार्ट करेंगे आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। मेरा जो लेक्चर नंबर 2 था उसका पार्ट 2 मैं आज आपको करवा रही हूँ। हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने 8 उसके हमने रूल्स देखे थे और रूल्स के बाद हमने नाउन देखा था। व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल, अ थिंग और एन आइडिया। कि नाउन क्या है? इसम क्या होता है? किसी शख्स का नाम, जगह का नाम या जानवर का नाम या किसी चीज़ का नाम या कोई भी आइडिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। ये एक अली जहाँ पे आया है कि अली एक अच्छा तलब इल्म है, तो अली अ पर्सन ये क्या है? अली यहाँ पे एक नाउन है। लाहौर इज़ अ बिग सिटी, लाहौर यहाँ पे क्या हुआ? एक प्लेस है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे नाउन की दे देती हूँ कि हम एक आइडिया की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब ये क्या है? हमारे पास एक आइडिया। ऑनेस्टी क्या है? हमारे पास एक आइडिया है। ये भी एक क्या है? ऑनेस्टी। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे नाउन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास मतलब कि इसम ज़मीर क्या होता है? A words which take the place of a noun in a sentence is called pronoun। अब इसम ज़मीर क्या है? जो प्रोनाउन यानी कि इसम की जगह लेते हैं जुमलों में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इट्स मीन कि हम अगर किसी शख्स का नाम ले रहे हैं तो नाम की जगह हम उसको कुछ और कहेंगे तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इसकी एग्जांपल्स प्रोनाउन की देखते हैं, ही, शी, इट, दे, देयर, दैट, एक्सेट्रा। ये इसकी एग्जांपल है प्रोनाउन की। अच्छा, प्रोनाउन के एक जुमला मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अब जुमला था, अली इज़ अ बॉय। अली एक लड़का है। तो अली हमारे पास यहाँ पे क्या है? नाउन है। लेकिन अब हम इसी के बारे में लिखेंगे, ही इज़ अ गुड बॉय। वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जब हमने ही यूज़ किया तो ही यहाँ पे अली की जगह, अली के नेम की जगह हमने यहाँ पे अब ही किया यूज़, तो ही हमारे पास क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि प्रोनाउन क्या होता है। अ वर्ड विच टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसी तरह से हम गर्ल्स का अगर किसी टीचर का फॉर एग्जांपल हम एक लिखते हैं, माय बेस्ट टीचर लिखते हैं, तो हम माय बेस्ट टीचर में फर्स्ट लाइन में हम किसी टीचर का नेम मेंशन करते हैं, फिर आगे हम उसको क्या करते हैं? ही या शी में चेंज कर देते हैं, तो वो हमारा प्रोनाउन में चला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? हमारे पास इसम सिफ्त। इसम सिफ्त क्या होती है? An adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun।
Adjective can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. अब एडजेक्टिव इसम सिर्फ क्या है कि किसी शख्स की खूबी या बुराई, अच्छाई बुराई को बयान करना, किसी शख्स के बारे में बताना, यानी कि एक शख्स की नेचर को शो करता है। एक किसी शख्स की खूबी को बयान करना या फिर उसकी किसी खामी को बयान करना क्या कहलाता है? इसम सिफ्त कहलाता है। और किसी दो चीज़ों में या दो शख्स में आपस का कंपैरिजन करवाना क्या होता है? इसम सिफ्त यानी कि एडजेक्टिव होता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, एडोरेबल, क्लेवर एंड जेलस। ये क्या है? इसकी एग्जांपल्स हैं। और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे एक जुमला लिखूंगी, यहाँ पे सेंटेंस बनाती हूँ। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ये फूल बहुत खूबसूरत है। तो हम किसकी खूबी यहाँ पे बयान कर रहे हैं? फ्लावर, फ्लावर की यानी कि फूल की हम यहाँ पे एक अच्छाई यानी कि खूबी बयान कर रहे हैं। अच्छा, कंपैरिजन किस तरह से होता है ये मैं आपको बताऊंगी। अली इज क्लेवर बॉय देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे देन यूज़ हुआ है तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि अली जो है वो बहुत ही चालाक लड़का है। किनसे? अपने भाइयों से। अपने भाइयों की निस्बत अली क्या है? एक चालाक लड़का है। तो देन यहाँ पे आया है, देन किसको शो कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे। और ये किस चीज़? क्लेवर क्या है? क्लेवर उसकी एक सिफ्त बयान की जा रही है कि उसकी जो बुराई सिफ्त है या अच्छाई है जो भी है, तो वो बयान की जा रही है। और देन यहाँ पे कंपैरिजन शो कर रहा है कि अली अपने भाइयों से ज़्यादा चालाक है। ठीक है व्यूअर्स, होप सो कि आपको मेरी समझ आ रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? फेल। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग। अब फेल क्या है? किसी काम के करने को क्या कहा जाता है? फेल कहा जाता है। यानी कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हम जो भी अमल कर रहे होते हैं, हमारा जो हिलना जुलना, काम करना, बोलना, सुनना, ये सब कुछ क्या है? एक फेल है, एक वर्ब है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? रन। A verb is a word describes what the subject of a sentence is doing. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। रन, स्पीक, ट्राई, टॉक, सिंग, क्राई एक्सेट्रा। अच्छा, हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। अली रन्स फास्ट। अली तेज भागता है। अब अली का तेज भागना यहाँ पे क्या बयान किया जा रहा है? फेल का अमल हो रहा है कि अली क्या हो रहा है? अली भाग रहा है। तो यहाँ पे जो भागने का अमल है, रनिंग का अमल जो हो रहा है, वो क्या है? यहाँ पे वर्ब है यानी कि फेल है। ठीक है, एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। सारा सिंगिंग आ सॉन्ग। सारा गाना गाती है। तो यहाँ पे जो सिंगिंग है तो ये क्या है? गाने का अमल हो रहा है। यहाँ फिर सारा सिंग अ सॉन्ग, सारा गाना गा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सारा सिंग आ सॉन्ग,
तो यहाँ पे जो सिंग है यानी कि गाने का अमल हो रहा है, ज़ारा गाना गा रही है। तो यहाँ पे गाने का जो अमल है वो क्या है, यहाँ पे वर्ब है यानी कि फेल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवर्ब। जी, एडवर्ब फिर मुतलिक एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। अब फिर मुतलिक का क्या काम है, मुतलिक ताल्लुक रखना यानी कि फेल से जो काम हम कर रहे हैं उससे हमारे काम का जो ताल्लुक किस चीज़ से है वो क्या एडवर्ब शो करता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम भाग रहे हैं या फिर अली रन्स, अली भाग रहा है, तो यहाँ पे मैंने जब फास्ट लिखा तो फास्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब आ गया कि वो तेज़ भाग रहा है। कि किसी काम की लिमिट को, किसी काम की मिकदार को या कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो काम हम किस हद तक कर रहे हैं उन सबको शो करता है। जो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है यानी कि फेल मुतलक कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स कैसे हैं, लास्ट वीक, स्लोली, नेवर, रेयरली, एक्सट्रीमली, एक्सेट्रा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ से ही ले लेती हूँ, अली रन्स, अली भाग रहा है, और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, फास्ट, अली रन्स फास्ट, तो अली तेज़ भाग रहा है। तो यहाँ पे जो तेज़ है ये मेरे पास क्या आएगा, एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पे भागने का जो अमल है वो तेज़ी से किया जा रहा है, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये हमारी एग्जाम्पल एडवर्ब को शो कर रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन, हर्फ़े जार। अच्छा, हर्फ़े जार क्या होते हैं। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ words used before a noun, pronoun or phrases to show direction, time, place, location, spatial। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हर्फ़े जार जो हैं वो एक वर्ड्स, वो ऐसे वर्ड हैं, ऐसे अल्फाज हैं या फिर ग्रुप में ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं जिनको नाउन से पहले बोला जाता है या प्रोनाउन से पहले, जो क्या हमें शो करते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं, टाइम को शो करते हैं, प्लेस, लोकेशन, इन सब को शो करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हर्फ़े जार कौन से होते हैं, हर्फ़े जार मतलब कि हमें वक्त शो कर रहे होते हैं, प्लेस शो करते हैं, लोकेशन को शो कर रहे होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल्स इसकी अब कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, ये मेरे पास इन, एट, ऑन, ऑफ, विद, टू, ये सारी मेरे पास क्या हैं, हर्फ़े जार की एग्जांपल्स हैं। और भी हर्फ़े जार्स हो सकते हैं, और ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकती हूँ, द बुक इन द बैग, किताब बैग में है या फिर बस्ते में है। तो यहाँ पे जो इन का वर्ड यूज़ हुआ ये हर्फ़े जार हमारे पास यानी कि प्रपोजिशन है। ठीक है। इन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्रपोजिशन आएगा, और ये प्रपोजिशन हर्फ़े जार जो कि डायरेक्शन को, टाइम को, प्लेस को, लोकेशन एक्सेट्रा इन सब चीज़ों को शो करती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन कहते हैं। ये ग्रुप्स में वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं और ये नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंजक्शन, हर्फ़े रब्त। इसके उर्दू के वर्ड से कंजक्शन, कंजक्शन देखिए कनेक्शन जिस तरह से होता है किसी चीज़ का आपस में कनेक्शन, एक आपस में जोड़ किसी चीज़ का हो, उसको क्या कहते हैं, हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी का किसी के साथ कनेक्शन होता है, जैसे वर्ड कनेक्शन है, ये कनेक्शन के वर्ड से ही निकला है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब जोड़ यानी कि हर्फ़े रब्त, आपस में दो जुमलों का आपस में रब्त
रब्ता करवाना, यानी कि एक सेंटेंस अगर हम बोल रहे हैं तो उसका आपस में कोई कनेक्ट हो। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बट, और, बिकॉज, एंड, फॉर, इट, एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको लिख कर दिखाती हूँ, और फिर आपकी यानी कि कंजक्शन की क्या एग्जांपल होगी। अली इज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज he going to मरी। अली अपनी क्लास में एब्सेंट था, या फिर एब्सेंट है, सॉरी अली वाज लिख लेते हैं, एब्सेंट था। क्यों? क्योंकि वो मरी गया हुआ था, या मरी गया था, या मरी जाता है। ठीक है। मरी जाने की वजह से क्या है, अली जो है वो एब्सेंट है, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू मरी, क्योंकि वो मरी गया हुआ था, तो इसीलिए अली वाज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज। जब यहाँ पे बिकॉज का वर्ड यूज़ हुआ तो ये क्या शो कर रहा है, कंजक्शन को शो कर रहा है। ये हमारे पास बिकॉज जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। एक और एग्जांपल लिख लेती हूँ, सारा वाज एब्सेंट इन द क्लास बट अली वाज प्रेजेंट। सारा क्लास में एब्सेंट थी, बट लेकिन अली प्रेजेंट था, लेकिन अली हाजिर था। सारा गैर हाजिर थी क्लास में, लेकिन अली हाजिर था। तो यहाँ पे बट, लेकिन, बट का वर्ड जो यूज़ हुआ तो ये क्या हुआ, कंजक्शन। इसको क्या कहेंगे हम, कंजक्शन कहेंगे। यानी कि ये दो जुमलों को आपस में मिला रहा है और बात को कंप्लीट कर रहा है, जोड़ रहा है, जिससे हमें पूरा जुमला समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अब हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन जज्बात का इजहार करना, यानी कि किसी भी बात के जज्बात का इजहार करना, कि खुशी का इजहार, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना। इंटरजेक्शन आर अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज टू कन्वे और एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। सडन फीलिंग्स, अचानक की फीलिंग्स का इजहार जो किया जाता है, जो फौरी तौर पर हमारे फीलिंग्स का इजहार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी खुशी पे हम फौरी तौर पर जो रिएक्शन कर देते हैं, जो हमारा मतलब कि, या फिर किसी दुख पर या कुछ भी हमारा रिएक्शन होता है, फौरी तौर का रिएक्शन, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इंटरजेक्शन कहलाती हैं। इंटरजेक्शंस की एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, अलास, आह, होप्स, फ्यू, हुर्रा, एक्सेट्रा। अच्छा, ये सारी अब क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल इंटरजेक्शंस की एग्जाम्पल्स हैं। इंटरजेक्शन का एक कोई सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अलास ही failed in his एग्जाम। ठीक है। अलास, अलास कहते हैं दुखी का, जो दुख का हमारा जो इजहार है उसमें वो इजहार कर रहा है। अलास ही फेल्स इन हिज एग्ज़ाम, वो अपने इम्तिहान में फ़ेल हो गया। अलास यानी कि अफसोस का इजहार किया जा रहा है।
हुर्रा, खुशी के इजहार में हुर्रा, आई विन द मैच। खुशी का इजहार यहाँ पे किया जा रहा है, तो जो यहाँ पे अल्लास और हुर्रा बोला है तो यहाँ पे ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है, यानी कि जज्बात का इजहार किया जा रहा है। किसी भी अपने सडनली फीलिंग्स का इजहार करना, अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को सरप्राइज़ कोई मिलता है तो हमारे मुंह से जो फीलिंग्स के जो वर्ड्स निकलते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ओके व्यूअर्स, होप सो कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हुई होगी और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।